So now we will study about green algae, right? ग्रीन एल्गी इसको हम क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। ये ग्रीन एल्गी ग्रीन कलर के होते हैं, उसके पीछे रीज़न होता है इनके अंदर मौजूद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये जो ग्रीन एल्गी होते हैं दे आर केपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, दे यूज़ द सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे मेक फूड्स फॉर देम। ओके, अगर इनकी साइज़ की बात करें, इनकी शेप की बात करें, सो दे कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब ये कॉलोनी के अंदर एक कॉलोनी बना के रह सकते हैं। जैसे कि वॉल्वॉक्स की हम बात करें तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे वॉल्वॉक्स जो है वो आपस में एक कॉलोनी बना के रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पेरेंट कॉलोनी है और ये जो छोटी छोटी ये जो कॉलोनी दिख रही है ये डॉटर कॉलोनी है। So this is the diagram of NCERT that you need to remember, and if you want to view it in a much better way, so you can also watch it here. They are the Volvox. अब हम बात करते हैं यूलोथ्रिक्स की। ये क्या है, ये भी एक क्लोरोफाइसी है, ये भी एक ग्रीन एल्गी है। ये इसकी जो शेप होती है वो फिलामेंट की तरह होती है। तो ये हो गया हमारा NCERT का डायग्राम। ये NCERT का डायग्राम आपको देखिए पूछा जा सकता है कि नेम इट। इसके अलावा अगर आपको इसे अच्छे तरीके से देखना है सो वी हैव अनदर डायग्राम ऑफ यूलोथ्रिक्स। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो हम जानते हैं कि ग्रीन एल्गी ग्रीन होते हैं बिकॉज ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल के अंदर भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्लोरोफिल कहाँ मिलते हैं, ये क्लोरोफिल हमको मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी जो शेप होती है इसकी शेप भी अलग अलग हो सकती है। इसकी शेप कोइन की तरह हो सकती है, एक थिन शीट की तरह हो सकती है, स्पाइडर वेब की तरह हो सकती है, कप शेप्ड हो सकता है, ये स्पाइरल हो सकता है, और इट कैन बी इवन लाइक अ रिबन। तो इस तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी शेप अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट, ये जो ग्रीन एल्गी होते हैं ये अपना खाना या फिर जो भी स्टोरेज का काम होता है वो कहाँ पे करते हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं हम पायरिनोइड। ये आपको याद रखना होगा कि ग्रीन एल्गी के अंदर जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है वो पायरिनोइड होती है। और ये पायरिनोइड किससे मिलकर बना होता है, तो ये पायरिनोइड आपका प्रोटीन और स्टार्च से मिलकर बना होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रीन एल्गी सिर्फ पायरिनोइड के थ्रू ही स्टोरेज करें। कुछ ग्रीन एल्गी ऐसी होती है जो ऑयल ड्रॉपलेट के थ्रू अपना फूड स्टोर करती है। इंस्टेड ऑफ पायरिनोइड दे यूज़ ऑयल ड्रॉपलेट्स टू स्टोर फूड। ओके, नेक्स्ट सेल वॉल की हम बात कर लेते हैं। सपोज दिस इज़ द सेल वॉल। तो सेल वॉल के अंदर एक हो गई इनर लेयर, सपोज दिस इज़ द इनर लेयर। तो इनर लेयर जो होती है वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। और ये जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है वो बनी होती है पेक्टोज की। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट द इनर वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी is made up of cellulose and the outer layer is made up of pectose. Okay, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ग्रीन एल्गी के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो वोल्वॉक्स से तो हम थोड़ी देर पहले मिले ही थे जो कॉलोनी बना के रहते हैं। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स से भी हम अभी मिल चुके हैं जो कि फिलामेंट के रूप में होते हैं। तो इन दोनों का डायग्राम हमारी NCERT की बुक के अंदर दिया हुआ है, तो इनका डायग्राम हमको याद रखना ही रखना है। लेकिन और भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो ग्रीन एल्गी के अंदर आते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हो गया, या फिर स्पायरोगायरा हो गया, या फिर कारा हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये ग्रीन एल्गी है, बट इनके डायग्राम्स, इनकी फ़ोटोज़ जो है वो NCERT में नहीं है। तो हम इनकी फ़ोटोज़ को भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये हो गया हमारा क्लेमाइडोमोनास, ये कुछ इस तरीके का दिखता है क्लेमाइडोमोनास। इसकी एक खासियत होती है कि इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप्ड होता है। ओके, देन
दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पायरोगायरा। तो ये जो स्पायरोगायरा होता है ये एक थ्रेड के रूप में होता है। फिर कारा, दिस इज द डायग्राम ऑफ कारा। ये कारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक और ग्रीन एल्गी होती है, इसे कहते हैं हम क्लोरेला। अब इसका मेंशन आई डोंट नो, मे बी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट। पहली बात तो ये कि ये ग्रीन एल्गी होता है। अब इसकी क्या खासियत होती है कि ये हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो क्लोरेला होता है इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है। अबाउट 50 to 60% ऑफ क्लोरेला इज़ प्रोटीन एक्चुअली। तो ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, ये इसका पाउडर है, ग्रीन ग्रीन क्लोरेला। तो ये प्रोटीन होता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा क्लोरेला का एक और यूज़ करते हैं हम स्पेस रिसर्च के अंदर। स्पेस रिसर्च के अंदर क्यों करते हैं? क्योंकि पहली बात तो ये ग्रीन एल्गी होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर देता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स इसका यूज़ करते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, एंड दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, तो इनको खा भी सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। ओके, तो रिप्रोडक्शन 3 तरीके से करता है ग्रीन एल्गी। एक हो गया वेजिटेटिव फॉर्म, एक तरीका हो गया एसेक्सुअल, और एक तरीका हो गया सेक्सुअल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव के बारे में। तो ग्रीन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है थ्रू स्पोर्स। तो यहाँ पे स्पोर्स मिलते हैं जिन्हें कहते हैं हम जू स्पोर, और ये जो जू स्पोर होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू गैमेट्स, इट हैपन्स थ्रू गैमेट्स। अब ये गैमेट 3 टाइप के हो सकते हैं। दे कैन बी आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब क्या हुआ कि सपोज 2 गैमेट है, तो ये एक गैमेट हो गया, तो दूसरा गैमेट जो होगा वो भी इसकी तरह सिमिलर ही होगा। सपोज ये हो गई एक सिचुएशन, या फिर ऐसा गैमेट है बिना फ्लैजिला का, तो इसका जो साथी होगा वो भी कैसा होगा, बिना फ्लैजिला का होगा। और अगर एक गैमेट के अंदर फ्लैजिला है तो दूसरे वाला गैमेट के अंदर भी फ्लैजिला होगा, और इनकी जो शेप और जो साइज होगी वो भी सेम होगी। ये तो बात हो गई आइसोगेमस की। अब हम बात करते हैं एनाइसोगेमस की। इनकी क्या खासियत होती है? सपोज एक का शेप अगर बड़ा है तो जो दूसरा गैमेट है उसका शेप कैसा होगा, छोटा होगा। इन केस अगर दोनों का ही शेप सेम है तो उस कंडीशन में एक गैमेट के ऊपर क्या होगा, फ्लैजिला होगा, और दूसरे पे फ्लैजिला मौजूद नहीं होगा। तो इसे कहते हैं हम एनाइसोगेमस। और लास्ट हमारा बचा ऊगेमस। ऊगेमस की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर जो फीमेल गैमेट होता है, उसकी साइज और शेप बड़ा होता है और वो नॉन मोटाइल होता है। शेप बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता है। और वहीं बात करें अगर हम मेल गैमेट की, तो उसकी जो शेप होती है वो स्मॉल होता है
और वो मोटाइल होता है। मोटाइल होता है मतलब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। ओके, सो इस तरीके से ग्रीन एल्गी रिप्रोडक्शन करता है थ्रू वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स।